गरीब के थाली में पुलाव दिखने लगे हैं। माहौल आ गया है। अब जो गरीब हैं अब उनके यहाँ एक से एक पकवान पक रहा है। तो शेर है, गरीब की थाली में पुलाव दिखने लगे हैं। लगता है चुनाव करीब आ गया है। तो क्या है, रेलिया बैरन बैरन रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। रेलिया बैरन रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। रेलिया बैरन रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। रेलिया बैरन। नमस्कार, मैं राशिद और आजमगढ़ की सरजमी पर मौजूद हूँ। सियासत का भी एक संगीत होता है और इसीलिए आज किस्सा कुर्सी का ये जो कारवां पहुंचा है, इसकी शुरुआत ही मैंने संगीत से की है। हरिहरपुर घराना यहाँ का बहुत मशहूर है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा हरिहरपुर घराने से ही जुड़े हुए हैं और अजय मिश्रा जी अपनी पूरी टोली के साथ अगले काफी देर तक हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। अपने गीत संगीत से भी वो समा बांधेंगे। लेकिन एक बड़ी खास बात है, ये कैफी आजमी की सरजमी है, अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल सांकृत्यायन, जिनको घुमक्कड़ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वो राहुल सांकृत्यायन यहाँ का गर्व है, यहाँ का नाज है। मेरी एक तरफ जनता है, जनता के सवाल होंगे और जनता ये भी पूछेगी कि अब की बार कैसी सरकार, अब की बार किसकी सरकार। और फिर इस जनता का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ में मौजूद है, उन्हें इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा। प्रेम प्रकाश राय जी बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश यादव से भी हम रूबरू कराएंगे आपको, लेकिन उससे पहले राम आश्रय विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी के नेता, आशुतोष द्विवेदी कांग्रेस के नेता और कमलेश यादव बीएसपी के नेता हमारे साथ में। कमलेश यादव जी मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल होगा समाजवादी पार्टी के राम आश्रय विश्वकर्मा जी से। राम आश्रय विश्वकर्मा जी, ऐसा क्यों है कि आजमगढ़ की सरजमी पर ज्यादा राज आपने किया है? 10 विधानसभा सीटें हैं, 9 आपके कब्जे में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के एक संगीतकार को ये गाना पड़ रहा है कि जो पुलाव वाले दिन है वो करीब आ गए हैं और जनता के धोखा देने के दिन करीब आ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे संगीतकार हो, चाहे साहित्यकार हो, या किसान हो, नौजवान हो, सभी, चाहे वकील हो, व्यापारी हो, सभी वर्गों का सम्मान बढ़ाया गया है, सभी के लिए काम किया गया है और योजनाएं चलाई गई हैं। और जिसका ये नतीजा है कि उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार विकास के रास्ते पर बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश पहला राज्य है हिंदुस्तान में जहां पर मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा और मुफ्त लैपटॉप बांटने का काम किया गया है। कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, किसानों का दुर्घटना बीमा, समाजवादी पेंशन। सर आजमगढ़ की भी बात कीजिए, आजमगढ़ की भी बात कीजिए। एक मिनट रुकिए आप। हाँ, एक मिनट आता हूँ, वापस आता हूँ मैं। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब होंगे। इनका ये कहना है कि अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कर दिया, प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन बीएसपी ने भी यहाँ जमकर के राज किया है। आजमगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है कि चीनी मिल, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, 4 लेन सड़कें, पुल, ये सब अभी तक कागज पर हैं, जमीन पर नहीं उतरे? बहन जी ने जो काम किया है प्रदेश में वो पूरी जनता जानती है। और बहन जी का जो विकास है वो आजमगढ़ की धरती पर भी विकास है। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत से विकास किए हैं जो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तमाम विकास हुआ आजमगढ़ की धरती पे। कहिए तो हम उस विकास को भी गिना सकते हैं। यूनिवर्सिटी बताइए मुझे, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो इनकी भी सरकार में मांग किया गया। अब देखिए, अब आपका हाथ जो है इधर हो लिया, जब यूनिवर्सिटी की बात आई हाथ इधर हो लिया। देखिए, यहाँ बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी पर कम भरोसा आजमगढ़ की जनता को क्यों होता है? नहीं, कम भरोसा नहीं रहा है। 2009 के चुनाव में, पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था, तो बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिली थी। 2014 में जो चुनाव हुआ है, इसमें भी हम 5 सीटों पर बढ़त पाए हैं। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। पूरे जनपद में 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है।
विगत चुनाव में। इसलिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आजमगढ़ की जनता ने भाजपा को सहयोग नहीं किया। क्या आजमगढ़ में भी इनकी बैसाखी ढूंढ रहे हैं आप सपा की? देखिए राशिद, बैसाखी का सवाल तो बाद में आता है। आपने जो मूलभूत अवधारणा का सवाल अभी खड़ा किया कि आजमगढ़ में इन दोनों दलों की सरकारें रही 27 साल से आजमगढ़ बेहाल है, ठीक है। ऐसे में विकास का जो एजेंडा है, विकास के एजेंडे में पर्दे के आगे का एजेंडा और है, पर्दे के पीछे का एजेंडा और। अगर सपा का हाथ थाम लिया तो पर्दे के पीछे आप भी तो हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन यदि हमारा होता है तो हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए गठबंधन हो जाएगा तो फिर आप लोग जो है एक हो जाएंगे, फिर सपा भी ठीक है, सपा के पास भी क्लीन चिट है और सभी को क्लीन चिट दे देंगे, फिर कुछ नहीं बोलेंगे आप। इस बीच अजय मिश्रा जी पुकार रहे हैं, शायद उनकी पोटली से कुछ और भी निकलने वाला है। अजय मिश्रा जी। चिराग दिल की जलो बड़ा अंधेरा है। आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे संस्कृति विभाग और संस्कृति के लिए, संगीत के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी IAS IPS आते हैं बस सिर्फ खाली वसूलों का कुछ नहीं। कारण है कि यहाँ पे जब तक सरकार हम लोग को नहीं जीतेगा, यहाँ की कला संस्कृति नहीं सुधर सकती है। तो उन्हीं पे एक छोटी सी शेर है। चिराग दिल की जलो बड़ा अंधेरा है, सरकार ऐसी लो बड़ा अंधेरा है। क्या कहना है? सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, 5 बरस की होने को आए, पम गम गम रे ने दसा ने रे सग, 5 बरस को होने को आए, 5 बरस को होने को आए, सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं, सैया चले पैया पैया। इसी का एक जवाब है जो हरिहरपुर घराने की तरफ से अजय मिश्रा जो मैं दे रहा हूं। दिल मेरा दुखता है जब कोई सहयोग नहीं मिलता है। 5 बरस को अब होने को आया, 5 बरस अब होने को आया, सपना भइले धूप छैया मैं क्या करूं, सपना भइले धूप छैया। क्योंकि हम लोग सिर्फ सपने में जी रहे हैं। सिर्फ सपने में जी रहे हैं। सपना भइल छैया छैया मैं क्या करूं। 2014 को भी सर केंद्र सरकार चलाते हुए 2.5-3 साल तो हो गए हैं, लेकिन आप उनका ये कहना है कि सपना जो है सिर्फ छैया छैया चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सरकार को कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक बात कही थी ना, सबका साथ सबका विकास। शिबली कॉलेज है ना यहाँ का, जाना माना शिबली कॉलेज, मैं वहां पर पहुंचा, लेकिन मुझे वहां की पढ़ाई कुछ इस तरीके की नजर नहीं आई कि वहां से कोई IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में निकले। अगर सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं तो इस कॉलेज का विकास इस हद तक क्यों नहीं हो पाया? नहीं, सबका साथ सबका विकास में केवल शिबली कॉलेज की ही बात आप क्यों कर रहे हैं? इस जिले के अंदर और डिग्री कॉलेज की बात, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज के बच्चे आते हैं। PCS के रिजल्ट आए हैं, चाहे IAS का भी रिजल्ट आया है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों ने सबसे ज्यादा उपलब्धि दर्ज की है। सबसे ज्यादा उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में। जितने भी बच्चे PCS में सेलेक्ट हुए हैं, IAS में सेलेक्ट हुए हैं, या तो वो सरस्वती शिशु मंदिर के या प्राइमरी के, फिर किसी न किसी ग्रामीण इंटर कॉलेज के रहे हैं। मैं नहीं ऐसा कोई उदाहरण पाता हूं कि किसी शहर के जो आज कारपोरेट सेक्टर के विद्यालय हैं उनका कोई IAS PCS हुआ। ठीक है। सवाल आप खड़े हो जाएं। हाँ, सवाल करें। मैं प्रवीण कुमार सिंह, मैं पूछना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद जो सिस्टम बना उसमें रेवेन्यू जिस जिले से जितना जाता है उसके एक परसेंटेज के हिसाब से वहां के डेवलपमेंट की बात रखी गई। आज जो है वो, मैं आजमगढ़ की बात कर लूं तो आजमगढ़ से कितना रेवेन्यू जा रहा है और उसके एवज में आजमगढ़ के डेवलपमेंट की बात होती है। निश्चित रूप से जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो डेवलपमेंट सिर्फ जो है वो कागजों पे हुआ है, व्यक्तिगत कुछ लोगों का हुआ है। और इन स्थितियों में सिर्फ ये पूछना है कि क्या जितना रेवेन्यू आजमगढ़ से जा रहा है उसका कितना परसेंटेज जो है वो आजमगढ़ के डेवलपमेंट। आजमगढ़ रेवेन्यू देता है, उसके बावजूद भी विकास नहीं। आजमगढ़ जितना रेवेन्यू देता है उससे कई गुना
ज्यादा विकास के लिए पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ वो जनता है सर, किया है, आजमगढ़ के लिए दिया है। अब इनको दिखाई देना चाहिए कि आजमगढ़ की सारी सड़कें चौड़ी और 4 लेन हो रही हैं। चीनी मिल 22 महीने के अंदर में चीनी मिल लग करके चालू हो गई है। मेरा सवाल सपा के जनप्रतिनिधि जी से है कि आजमगढ़ से ने 9 विधायक चुन करके इनको दिया। हम भी इस उम्मीद से दिए थे कि हम भी सैफई जैसा विकास यहाँ आजमगढ़ में पाए, लेकिन एक कदम भी नहीं बढ़ पाए सैफई जैसा विकास की तरफ। ठीक है। अब सारे महिलाओं के भी कुछ सवाल ले लेता हूँ मैं। एक करके आप खड़े हो जाएं। हाँ। मुझे सारी पार्टी के लोगों से सवाल करना है, वह विशेष तौर से सपा से, कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें ये बाद में आया कि नहीं, यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ उच्च शिक्षा के लिए या शोध कार्य के लिए कहाँ जाएंगी? बाहर जाएंगे तो उनके अभिभावक नहीं जाने को तैयार। बिल्कुल ठीक सवाल है। हाँ, लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ प्रबंध किया जाए। हाँ, वो सवाल, इस सवाल का जवाब हम लेने के लिए आएंगे। हाँ। हेलो, मैं प्रोफेसर शशि श्रीवास्तव, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजमगढ़ में सारे नेताओं से बात करना है, किसी एक पार्टी से नहीं, कि आजमगढ़ में जो महिला की सुरक्षा है, अभी 2 दिन पहले की घटना है जिसमें एक महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उस पर कोई भी नेता उसके पास न पहुंचे और न उन्होंने कोई बात की। तो यहाँ के आजमगढ़ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, दोनों सवाल लेके आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, नारी शक्ति संस्थान सचिव। सर, अभी नया प्रकरण है, अभी परसों की दुर्घटना हुई है, यहाँ रिक्शा चालक ने दुष्कर्म किया एक महिला के साथ। तो उस प्रकरण के लिए किस पार्टी का नेता या किसी ने भी हाथ नहीं आगे बढ़ाया उस महिला के लिए, या हम महिलाओं का संगठन है, ये हम लोग वहाँ तक गए और एसपी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। महिला सुरक्षा, आप ही के पास सवाल आएगा। और ऐसा क्यों होता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है तो कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा ही हो जाता है, कहीं पर भी चले जाइए? नहीं, ये गलत कह रहे हैं। सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में सुधारी जाती है। क्या ऐसा है कह रहे हैं कानून व्यवस्था? अरे यहाँ पर सब हंस रहे हैं, यहाँ पर सब हंस रहे हैं। एक सवाल, मैं डॉक्टर डीपी तिवारी, जैसे मंत्री जी ने स्वास्थ्य की बात करी है, एम्बुलेंस की बात करी है, निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में इन्हीं प्रत्याशी जीते थे। 10 किलोमीटर के बीच में कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है। एक काम कर लेते हैं, सुनिए, चूंकि यहाँ पर महिला शिक्षा, सबके पास आऊंगा मैं। महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा की बात हुई है। मैंने खुद ही एक रिपोर्ट की है शिबली कॉलेज से। शिबली कॉलेज की रिपोर्ट देखिए, अल्लामा शिबली नोमानी ने 1914 में ये बन करके तैयार हुआ था, 1883 में इसकी नींव रख दी थी। इसी शिबली कॉलेज से आप रिपोर्ट देखिए, आजमगढ़ की लड़कियां क्या कहती हैं, आजमगढ़ की माइनॉरिटी क्या कहती है, आजमगढ़ की मेजॉरिटी क्या कहती है, लड़कियां अपनी सुरक्षा को लेकर के क्या कहती हैं, और शैक्षणिक तौर पर अपने भविष्य को लेकर के क्या कहती हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम लौटते हैं वापस। जानते हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का तस्वीर, तस्वुर, तामीर और हासिल अगर आपको समझना है ना, तो आजमगढ़ के शिबली कॉलेज चले आइए। शिबली कॉलेज बहुत खास है। पता है, 1883 में एक मुस्लिम अल्लामा शिबली नोमानी ने सोचा कि क्यों ना आजमगढ़ में एक कॉलेज बनाया जाए, और उन्होंने उस जमाने में शिबली नेशनल कॉलेज की स्थापना की 1883 में। और आप ये समझिए कि 1883 वो साल था जब कांग्रेस की भी स्थापना नहीं हुई थी। और यहां से इस्लामिक लिटरेचर के लिहाज से, यहां से इस्लामिक कल्चर के लिहाज से, इस्लामिक एजुकेशन के लिहाज से ये गढ़ है पूर्वांचल का, ये गढ़ है आजमगढ़ का। हम आपको दिखाते हैं कि ये शिबली कॉलेज, यहाँ पर और आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ की लाइब्रेरी आपको लेकर के चलेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि एशिया की उर्दू लिटरेचर की जानी मानी लाइब्रेरी है। और यहाँ को टीचर्स शिबली कॉलेज के आंगन में बैठे हुए हैं, उनके साथ में हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर टीचर हूँ शिबली कॉलेज में, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा जी जी। अच्छा, शिबली कॉलेज आजमगढ़ के लिहाज से क्यों खास है? आजमगढ़ बहुत पहले से इल्म अदब का बड़ा मरकज रहा है। यहाँ पर बड़ी शख्सियत पैदा हुई हैं, और अल्लामा शिबली के अलावा भी अल्लामा हमीदुल फराही हैं, मौलाना मोहम्मद शफी साहब हैं, मौलाना फारूक चिड़िया कोटी हैं। इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आजमगढ़ में पैदा हुई हैं। तो इसकी वजह से इल्म अदब के लिए आजमगढ़ खुद एक बहुत ही खास जगह है, बहुत बड़ी जगह है। और उसमें फिर शिबली कॉलेज की खुद अपनी एक तारीख रही है, और शिबली कॉलेज ने इस आजमगढ़ की सरजमीन के इल्म अदब को महफूज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अच्छा, आप कौन? मैं मोहम्मद ताहिर हूँ, उर्दू डिपार्टमेंट में मेरा ताल्लुक है। अच्छा, अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में थोड़ा सा जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये जाना कि हिंदुस्तान में पार्टीशन की मुखालफत ही उन्होंने शुरू की थी, मुस्लिम लीग की मुखालफत ही उन्होंने शुरू की थी, ऐसा है क्या? बिल्कुल सच बात है कि वो मुस्लिम लीग के मुखालिफ थे,
और चाहते थे कि सब लोग मिलजुल करके रहें और ये हमारा मुल्क तरक्की करे, और उसी पे आज भी हमारा ये सारा काम चल रहा है। और यहाँ पे दारुल मुसन्निफीन शिबली कॉलेज से बिल्कुल अटैच है। यहाँ से बड़े बड़े तमाम लीडर महात्मा गांधी तक, और अबुल कलाम आजाद ने कहा कि यहाँ मुझे चपरासी की नौकरी मिले तब भी मैं खुश नसीब समझा जाऊंगा। और कॉलेज की अहमियत के बारे में आपने समझा, कॉलेज यहाँ पे सबसे बड़ा मरकज है। ये सोचिए, ये बड़ी, हाँ अपनी बात आप आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी खास बात है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये कहा कि शिबली कॉलेज में चपरासी, हाँ जी, दारुल मुसन्निफीन है, दारुल मुसन्निफीन, जहाँ के लिए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर अगर चपरासी की मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरे लिए काफी। हाँ, वो बड़ा इदारा है जहाँ पे इस्लामिक रिसर्च के काम हो रहे हैं और उस जमाने से, और आज भी पूरे, सिर्फ आजमगढ़ की बात नहीं है, पूरे यूपी के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए वहाँ पे जितनी लाइब्रेरी आप जाकर के देखें, वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट देखें वहाँ पर के, और यहाँ पे आजमगढ़ के लिए शिबली कॉलेज जो आपने पूछा खास है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा इल्म का मरकज है। अच्छा, 12,000 के स्ट्रेंथ में 7 से 8,000 सिर्फ लड़कियां। हम क्लास की तरफ भी चलते हैं, बच्चों से भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये क्लासरूम है, आइए चल सकते हैं क्या हम लोग क्लासरूम के अंदर? आप लोग परेशान मत होइए, जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर बैठे रहिए आप लोग। यहाँ क्लास चलने वाली है, बोलो जी। इंग्लिश की। अच्छा, इंग्लिश की क्लास चलने वाली है। हम दिल्ली से आए हुए हैं और शिबली कॉलेज में स्पेशली जो लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, और हम सभी का आप पर बहुत नाज है, और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग। ये कौन सा क्लास है ये इंग्लिश सेकंड ईयर का क्लास है। अच्छा, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर का है जी, पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, पीजी सेकंड ईयर का है, पीजी सेकंड ईयर का। क्या नाम है आपका? रुबीना परवीन। रुबीना, यहाँ पर इंग्लिश की अभी क्लास आप लेने के लिए आई हैं। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ, बहुत। और आपको क्या लगता है कि यहाँ से फिर पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? आई थिंक बीएड की तैयारी करना है। अच्छा, बीएड की तैयारी करना है। आपका नाम क्या है? महविश आजमी। अच्छा, महविश आजमी। महविश, आप पढ़ाई के बाद क्या करेंगे? पढ़ाई बीएड की तैयारी करने का है। अच्छा, बीएड की तैयारी के अलावा भी कुछ करने वाले हैं या स्टूडेंट्स या नहीं है? हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताएं आप लोग कि पढ़ाई के अलावा और भी कुछ हॉबीज है? कुछ और हॉबीज है आपकी? कुछ लिखना, पढ़ना, टीवी देखना सबसे ज्यादा। टीवी देखना सबसे ज्यादा। अच्छा, टीवी में क्या देखते हो आप लोग? न्यूज भी देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जी। हाँ, इलेक्शन का टाइम है, थोड़ा बहुत उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं जी। इलेक्शन के टाइम में इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए, ये तो आप लोग अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखिए, ऑल द बेस्ट। क्लासेस आप कंटिन्यू रखिए। हम असल में इंडिया न्यूज चैनल से आए हैं, और शिबली कॉलेज, यहाँ का कल्चर, इन सभी की हम बात करें। कौन सी क्लास ले रहे हैं आप? ये एमए प्रीवियस इंग्लिश है। जी। अच्छा, एमए प्रीवियस इंग्लिश। यहाँ पर लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अच्छा, शिबली कॉलेज में जब अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, किस तरह से अलग होती है? अलग तो मैं नहीं कह सकता, अलग इस सेंस में होती है कि हर इदारे की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, और सही बात है कि जो उस्ताद होता है या टीचर होता है उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, और क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें हमें इंटरनेट पे मौजूद हैं। हम मटेरियल की बात करते हैं या स्टडी मटेरियल, वो भी हमें अवेलेबल है, लेकिन हमने देखा है कि ये जो एक पैटर्न रहा है, एक सिलसिला रहा है कि क्लासरूम में बहुत सी चीजें हमने अपने उस्ताद से सीखी, जो हमें उन्होंने हम तक ट्रांसफर की, और वो चीजें फिर हम शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट से, और फिर वो फ्यूचर में कभी टीचिंग जॉब में जाएंगे तो बहुत सी ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लाइव एक्सपीरियंसेस थे उनको वो शेयर करेंगे। तो ये एक सिलसिला जारी रहता है, और ये बड़ा ही रिच सिलसिला है। देखिए, इनकी जबान, आपका नाम क्या है सर? जी, मैं सरफराज नवाज। सरफराज नवाज की आपने जबान सुनी ना, और समझी भी, कितनी तराशी हुई जबान है। और आप आजमगढ़ में आ जाइए, ये भी आजमगढ़ का एक अलग सा रंग है, जहाँ पर लिटरेचर है और जहाँ पर पढ़ाई की खुशबू है, अंग्रेजी की भी खुशबू यहाँ पर है। मैं आपके स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ थोड़ी सी? अच्छा सर, कैसा पढ़ाते हैं? ना नहीं सर से? तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? अरे भाई, लड़कों भी आ जाओ, सिर्फ लड़कियों से बात नहीं करूंगा मैं। आइए, आप भी थोड़ा सा इधर आ जाइए सर, सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं। मुझे पता है आपकी क्लास में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इंग्लिश, क्या नाम है आपका? बबीता मौर्य। बबीता मौर्य। आपका नाम क्या है? बेबी चौहान। बेबी चौहान। आपका नाम क्या है? जोहा तबस्सुम।
अच्छा, जोहा तबस्सुम, जोहा भी यहाँ पर हैं, बेबी चौहान भी यहाँ पर हैं, और ये भी देखिए कि हिंदू मुस्लिम के लिहाज से जिस आजमगढ़ को दिल्ली में बैठे हुए लोग देखते हैं, देश में बैठे हुए लोग देखते हैं, वो शिबली कॉलेज को देखें, जहाँ पर बेबी भी है, जहाँ पर जोया भी है। और आपका नाम क्या है? शफक अख्तर। आपका नाम? तहमीना। अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है? यस सर। अंग्रेजी पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, उर्दू अरबी ज्यादा अच्छा लगता है? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी, हाँ, बहुत अच्छी जबान है और आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे भी, आपका नाम क्या है? इरम फातिमा। इरम, आपका नाम? सनानीस। सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं आप लोग? अंग्रेजी पढ़ के अच्छा मुझे ये बताइए, कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, और जिनके हाथ ऊपर नहीं उठे हैं वो क्या बनना चाहते हैं? सर फिलहाल हम एक गुड पर्सन बने, उसके बाद ही आगे के सोचेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, तालियां हो जाए मेरे ख्याल से। एक अच्छा इंसान। शिबली कॉलेज में अगर एक बच्ची ये कह रही है कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, द वुमेन्स कॉज इज मेंस, दे राइज एंड सिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब कि मर्दों और औरतों में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, देयर इज नो डिफरेंस एंड दे शुड वॉक टुगेदर, रबिंग शोल्डर्स टुगेदर, है ना, दे शुड वॉक विद इक्वल फ्रीडम, इक्वल एयर ऑफ लिबर्टी, दिस इज देयर राइट। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर इरम भी, यहाँ पर जोया भी, बबीता भी, आप सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके चलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और सॉरी भी, मैं माजरत भी चाहूंगा, माफी भी मांगूंगा आपसे कि मैंने 5-10 मिनट मैंने आपका वेस्ट किया। लेकिन आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करें और मैं उम्मीद करूंगा, मैं तो दिल्ली चला जाऊंगा उसके बाद, और उम्मीद करूंगा कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वहां पर डॉक्टर के तौर पर मुझे मिलेंगे, इंजीनियर के तौर पर मिलेंगे। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो साइंटिस्ट, अच्छा आप नेता भी बोलना है, नेताजी भी बोलना है कि नेता के तौर पर मिलेंगे? आप भी बोलिए भाई। पूरे देश में कोई दुनिया में जितने भी देश हैं कोई ऐसा देश नहीं है जहां आजमगढ़ और खास करके शिबली कॉलेज का तलबा वहां जा करके, चाहे वो विकास के क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियर के रूप में, चाहे वो डॉक्टर के रूप में, चाहे वो साइंटिस्ट के रूप में, चाहे वो IAS IPS के रूप में, यहाँ कम से हजारों IPS शिबली कॉलेज ने आजादी के बाद दिया है। इसके मजहब कहो या सियासत कहो, खुदकुशी का हुनर तुम सिखा तो चले। कैसी आजमी ने ये पंक्तियां कही हैं। और अभी आपने शिबली कॉलेज की रिपोर्ट देखी है, महिला सुरक्षा का सवाल है, और ये सवाल सर फिर से आपके पास में लेकर के आऊंगा। अभी मैंने जब मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा था, आपने कहा कि सारे जवाब लेने चाहिए, लेकिन उससे पहले अजय मिश्रा जी मुझे पुकार रहे हैं बार बार। हाँ मिश्रा जी। एक आजमगढ़ के ऊपर मैं खुद लिखा हूं, लोग कहते हैं आतंकवाद, मगर आजमगढ़ में जो आता है वो चारों धाम का पुण्य पाता है। मेरा कहना है, देशवा के कोना कोना हो देशवा के कोना कोना, अरे आजमगढ़ के शान बाटे हमरो जिला में भैया, अरे हमरो जिला में भैया, बड़ बड़ धाम बाटे हमरो जिला में भैया, बड़ बड़ धाम बाटे हमरो जिला में भैया। ये पूर्वांचल की मिट्टी की खुशबू है इस संगीत में। हाँ, रामाश्रय विश्वकर्मा जी, चूंकि एक सवाल आया था लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के, और वही वाली बात कि लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है समाजवादी पार्टी की सरकार में, और तब जबकि यहाँ से 10 में से 9 विधानसभा में आपके विधायक। देखिए, हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 ये योजना चलाई है। उस योजना के माध्यम से अब तक करीब 86 लाख महिलाओं की शिकायतें जो आई हैं उनके उत्पीड़न के संबंध में, उसका पूरी तरह से निदान हुआ है। और हमारी प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब यूपी 100 करके जो योजना चलाई है, हर जगह पुलिस मौके पर पहुंच जा रही है और हर प्रकार से उनकी जो है मदद हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। 1090 नहीं लगता, ये कहते हैं 1090 कतई नहीं लगता है। ये कब लगाए, ये कब लगाए, ये लगा के चेक करिए। 100 पे फोन हुआ और फोन करने वाला भी अंदर हुआ और फोन करना जिसकी शिकायत हुई वो भी बाहर। अरे बाप रे। हम कहना चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा किस सरकार में होगी। सर, इधर से और इधर से एक आवाज ये आई कि आजमगढ़ को आतंकवाद के साथ में बदनाम कर दिया कुछ पार्टियों ने, और आपकी तरफ भी उंगली उठी है। नहीं, ऐसा कुछ हमारी तरफ से नहीं कभी आया है। अभी कभी निकली हुई बात तो उसका खंडन भी हो चुका है।
कहीं से आजमगढ़ आतंकवाद ऐसा जोड़ना यह अनुचित है। आजमगढ़ को आतंकवाद से किसने जोड़ा और आतंकवाद के नाम के साथ बदनाम किस पार्टी ने किया? देखिए, आतंकवाद को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको जोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी है। फिर से एक बार महिलाओं की तरफ हाँ। ये समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं और दलों के लोगों को या और जो लोग हैं, आम जनता आई है, ये लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। ये तो पहचानने से भी इनकार कर। ठीक है। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। हमारे आजमगढ़ में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और ये बताएं। आजमगढ़ की जनता है जिसने ये सवाल पूछा है और यहाँ पर नेताजी हैं, लेकिन यहाँ पर कैफी आजमी को फिर से इसलिए याद करना चाहूंगा क्योंकि कैफी आजमी ने ही कहा था, खरोखस तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। और ये काफिला चलना चाहिए विकास का काफिला। सत्ता का पत्ता यकीनन कभी सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता, लेकिन विकास का काफिला आजमगढ़ से चले ऐसा जनता भी चाहती है। नेताओं के वादे हैं, परखे जाएंगे, लेकिन आप इंतजार कीजिए कुछ दिनों का। जो भी यहाँ का रिजल्ट होगा लगातार हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। फिलहाल के लिए आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।